मुस्कान मंधियानी और लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशंस के बारे में फॉर लॉ स्टूडेंट्स। यानी लॉ स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशंस देने के वक्त। सो गाइस, वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ बताया है जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है नेवर कॉपी योर प्रोजेक्ट। गाइस, ये काफी बार होता है, आप प्रोजेक्ट एकदम डेडलाइन आने वाली होती है तब सबमिट करते हो, ठीक है, एंड उसी जल्दबाजी में आप कॉपी करने लगते हो प्रोजेक्ट। अपने फ्रेंड से ले लिया या इधर से ले लिया उधर से ले लिया, इवन आप किसी से लिखवाते भी हो प्रोजेक्ट। ये सारे काम मत करो। दिस इज वेरी कॉमन, आपने सुना भी होगा, बट मैं फिर भी बता दे रही हूँ, डोंट कॉपी योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कॉपी मत करो, कोई मतलब नहीं है यार, गलत इंप्रेशन जाएगा, मार्क्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे आपके। क्या मतलब, आपने इतनी मेहनत करके कॉपी किया फिर मार्क्स भी नहीं आए आपके, ठीक है। तो इससे बेटर है डोंट कॉपी योर प्रोजेक्ट्स। लिखो वो जो काम आए, कुछ ऐसा लिखो प्रोजेक्ट में जो, सपोज अगर हमें टॉपिक मिला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक मिला है वो हमारे सिलेबस से भी मैच करता है, जो हमारा सिलेबस है उससे भी मैच करता है ये टॉपिक, तो हम उतना ही लिखेंगे जो हमारे भी काम आए। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम उतना ही मटेरियल उस प्रोजेक्ट में डालेंगे जो हम रिवाइज कर सके अपने एग्जाम के दौरान, ठीक है। क्या पता हम एक लॉन्ग आंसर ही बना के लिख दे, वो लिखना है जो हमारे भी रिवीजन में काम आ जाए, हमारे एक अच्छे से नोट्स रेडी हो जाए। ऐसे प्रोजेक्ट का फायदा उठाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट, ठीक है ना, वो ऐसे भी काम तो नहीं आने वाला है। हम सबको ही पता है जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि वो आगे जाके काम नहीं आने वाला है, तो उसका मैक्सिमम फायदा कैसे उठाना है मैं आपको वो बता रही हूँ। ऐसे बना दो कि वो आपके नोट्स की तरह काम आए, क्योंकि अगर टॉपिक सिलेबस से मैच करता है तो काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। वो आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे जिनको आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो उतना एक्स्ट्रा मत लिखो, उतना ही लिखो जो आपके काम आएगा, आप रीड कर सकते हो, ठीक है, आपके सिलेबस से मैच करते हो वो टॉपिक्स, तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। इस तरह से आप प्रोजेक्ट का फायदा उठा सकते हो। इसीलिए कॉपी मत करो, कॉपी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और टाइम से सबमिट करो, ठीक है। अगर डेडलाइन आने वाली है तो उसके 2-3 दिन पहले, ठीक है, या उसके 1 दिन भी पहले कर दो। बट ऐसा नहीं है कि डेडलाइन आज है और आज सबमिट कर रहे हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है या बहुत दिक्कत हो गई थी इसीलिए सबमिट करना पड़ रहा है, दैट्स अनदर केस, वो दूसरी बात हो जाती है। सो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज बल्कि प्रोजेक्ट्स मत बनाना। बल्कि प्रोजेक्ट्स का मतलब है बहुत ज्यादा पेजेस वाले, ठीक है, जैसे 30 पेज बना दिए, 25 पेज बना दिए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मत बनाना। प्लस एक और चीज याद रखना, फैंसी प्रोजेक्ट्स ना हो, मतलब कलर्स का यूज ना हुआ हो उनमें, ठीक है, स्केच पेन या क्रेयॉन्स, इन सब कलर्स का यूज ना हुआ हो। आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करनी है, ठीक है, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन से ही आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। A4 साइज के पेपर पे मैंने बनाया था, ठीक है, A4 साइज का पेपर था, उस पे मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो आपको फॉलो करना रहता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या है। सो बल्कि प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, बहुत ज्यादा पेजेस हो, 40-50 ऐसे नहीं बनाने। लिमिट जितनी दी है आपकी टीचर ने, नहीं दी है तो आप जाके पूछ लोगे कितने पेजेस में मैम आपको चाहिए, ठीक है। A4 साइज के पेपर पे बेसिकली मैंने बनाया था, हैंड रिटन था। अब मैम को आपकी कैसी चाहिए, हैंड रिटन चाहिए कि भाई टाइप्ड चाहिए, वो आप कंफर्म कर सकते हो। तो गाइस, प्रोजेक्ट का फॉर्मेट जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैं उस हिसाब से आपको बताने वाली हूँ। ये मेरी मैम ने मुझे बताया था कि इस फॉर्मेट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपका फॉर्मेट कुछ डिफर कर सकता है, नहीं तो यही फॉर्मेट चलता है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। फर्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली आप थैंक यू कहते हो अपने टीचर को, ठीक है, कि उन्होंने आपको प्रोजेक्ट टॉपिक दिया, या जितने भी लोगों ने आपकी हेल्प की प्रोजेक्ट में, आप उन सबको थैंक यू कहते हो एक तरह से। सो दैट इज एक्नॉलेजमेंट। फिर आती है इंडेक्स आपकी, फिर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, सपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो उसमें मैं बताऊंगी कि ये है क्या 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 मैं बताने वाली हूँ आगे प्रोजेक्ट में, तो इंट्रोडक्शन में हम वो बताते हैं। देन आता है बॉडी, पूरी जो प्रोजेक्ट की बॉडी है कि क्या क्या आप लिखोगे उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसकी भी काफी सारी हेडिंग्स। फिर आता है नीचे आपका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन मत छोड़ना, ठीक है, कुछ भी हो जाए कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैं आपको आगे बताऊंगी मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन इज मस्ट, ये मैंने क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज मस्ट। जल्दीबाजी में अगर आप कंक्लूजन नहीं लिख रहे हो, ठीक है, या कंक्लूजन को छाप रहे हो या वही चीज उठा के लिख दे रहे हो जो प्रोजेक्ट में है, तो फिर सही नहीं होगा, फिर बहुत बुरी तरीके से मार्क्स नीचे आएंगे आपके। और प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जिससे मार्क्स खींचे जा सकते हैं।
एक आपके इंटरनल एग्जाम्स, एक प्रोजेक्ट, एक प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल में यार हम एग्जामिनर को जानते नहीं है कौन हमारी कॉपी चेक करने वाला है, ठीक है। तो वहां पे सबको ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक ठीक मिलते हैं, एयू वालों की बात कर रही हूँ। बट इंटरनल्स आपकी ऐसी चीज है कि आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, बट ढंग का काम करके दो, मार्क्स जरूर मिलेंगे उसमें। प्लीज प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशंस को इतना लाइटली मत लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। कंक्लूजन के बाद आता है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, टेबल ऑफ रेफरेंसेस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है आपने कहाँ से जो अपने प्रोजेक्ट की पूरी बॉडी है या इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से ली है। किसी वेबसाइट से ली है, ठीक है, विकिपीडिया से ली है, या यो आर्टिकल लाइब्रेरी से ली है, कहाँ से ली है। तो वो जो वेबसाइट्स है या आपका सोर्स है जो, वो आपको मेंशन करना होता है। आप प्लीज अपने टीचर्स से कंफर्म करके वही फॉर्मेट फॉलो करिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल फॉर्मेट बता दिया है, स्टिल आप एक बार अपने टीचर से जरूर कंफर्म करिएगा, ठीक है। और प्लीज अपनी हैंड राइटिंग ऐसी रखिएगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है देन दैट्स फाइन, ठीक है। सबकी अच्छी नहीं होती, मेरी तो बहुत खराब है। तो हैंड राइटिंग ऐसी रखनी है कि पढ़ी जा सके, ठीक है। मैं पढ़ सकूं कि क्या लिखा है, रीडेबल हो, बस ऐसी हैंड राइटिंग। और थोड़ी साफ साफ थोड़ा दूर दूर लिख दो, बस इतना ही याद रखना, और कुछ उसमें नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट को आप फ्लो चार्ट से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो तो प्लीज फ्लो चार्ट्स बना दीजिएगा, प्लीज बना दीजिएगा, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। बट ये भी कंफर्म करना कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि मैंने बनाए थे 2-3 प्रोजेक्ट्स में, तो आप चाहो तो बना सकते हो फ्लो चार्ट्स, काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है यार, ठीक है। नो व्हाइटनर मत यूज करना, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक अलग ही कलर आ जाता है पेज पे, तो बढ़िया नहीं लगता है, व्हाइटनर मत यूज करना। कुछ अगर ऐसा है टॉपिक जहां पे आप कुछ रीसेंट चीजें ऐड कर सकते हो, कुछ रीसेंट फेनोमेना लिख सकते हो, तो लिख दो, ठीक है। कुछ भी रीसेंट जो चल रहा है अभी, अगर उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं आप तो जरूर लिखिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पेज लिमिट में आपको कहा गया प्रोजेक्ट एंड कर दीजिए, उसी में एंड कर दीजिएगा, ज्यादा पेजेस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस पेज लिमिट में आपको कहा गया, सपोज 15 पेजेस का आ गया है तो 15 या 14 पेजेस में खत्म कर दो प्रोजेक्ट। मैक्सिमम अगर 15 है, बार 15 है, तो 13 पे हम एंड कर देंगे, 14 पे एंड कर रहे हैं या 15 पे एंड कर रहे हैं। उससे ज्यादा 16, 17, 18 ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। सो प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता दूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना याद कर सके आप, ठीक है, जितना समझ सके आप, जितना आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ उतना ही लिखिए, ठीक है। उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वरना प्रेजेंटेशन में फंस जाओगे। और पढ़ना भी पड़ता है प्रेजेंटेशन के लिए, आपको अपना प्रोजेक्ट रीड करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, बिकॉज उसी प्रोजेक्ट से तो आप प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है। तो जितना याद हो सके, जितना समझ आए, प्लीज उतना ही लिखो, उससे ज्यादा मत लिख के जाओ, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगा। वहां पे टीचर बोलेंगे आपने ये लिखा है बट आप बता क्यों नहीं पा रहे हो, ठीक है। जो समझ आए, जितना हो सके उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा लिख देने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप नर्वस होते हो, आप अटकते हो, देन दैट्स फाइन, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अटकती हूँ, मैं भी नर्वस होती हूँ, ठीक है ना यार। अगर कोई अटक रहा है तो वो ज्यादा बेटर है उसका अटकना। अगर कोई एकदम फ्लो में बोल रहा है तो उससे तो बहुत ज्यादा सही है कि आप अटकते हो, ठीक है। जो एकदम फ्लो में बढ़े जा रहा है, कहीं कुछ फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं, बट बस एक स्पीच देनी है अंग्रेजी में, पूरी दे दिया 1 सेकेंड में, तो वो उससे बेहतर है ना कि आप अटक अटक के बोल रहे हो। कम से कम आपका समझ में तो आ रहा है टीचर को कि हाँ ये बोल के क्या गया, उसका तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। जो बैठे भी हुए दूसरे बच्चे, उनके दिमाग में भी कुछ नहीं जा रहा है कि भाई इसने बोला क्या है, और टीचर भी फिर बोलेगी कि मैं क्वेश्चन क्या पूछूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो एक नॉर्मल स्पीड पे बोलो, एक नॉर्मल पेस पे बोलो, ठीक है। अटक रहे हो देन दैट्स फाइन, ठीक है। नर्वस हो देन दैट्स फाइन, और ज्यादा तेज भी मत चले जाओ कि समझ में ना आए, ठीक है। अपना नॉर्मल जैसे बोलते हो वैसे ही बोलना है, और नर्वसनेस आपकी टाइम के साथ चली जाएगी। सो डोंट वरी, इन 2 चीजों की वजह से ये सोचने की जरूरत नहीं कि प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं, बहुत सही करके आओगे, ट्रस्ट मी। सो आपको अपने प्रोजेक्ट की एक तरह से समरी देनी है, ठीक है। एक समरी देनी है, और समरी में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए प्रोजेक्ट की। तो अब इसको याद कैसे करोगे, पूरा प्रोजेक्ट तो याद होगा नहीं। सो जस्ट मेक पॉइंट्स, ठीक है। मैंने पॉइंट्स बना लिए, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर है प्रोजेक्ट, तो मैंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चीजें बताऊंगी, कितने मेंबर्स थे, ठीक है, कितनी कमिटीज थी, कितने दिन तक काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पॉइंट्स। फिर उसके नीचे मैं एक पर्टिकुलर कुछ दे दूंगी कि अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से बोरो किया गया, यूएसए से, रशिया से, ठीक है, ये सारी चीजें लिख दूंगी। ऐसे करके पॉइंट्स बना लो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी समरी हो जाएगी जो आप देकर आओगे। इंट्रो एंड कंक्लूजन प्लीज याद करना, इन चीजों को थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, नहीं तो इनके भी पॉइंट्स बना लो, वही पॉइंट्स बोल के आ जाना है। कंक्लूजन पे जोर देने का पॉइंट ये है कि अगर आप बोल रहे हो तो आपकी टीचर आपको तुरंत बोल सकती है, ओके कंक्लूड योर प्रोजेक्ट, तुरंत कंक्लूड योर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कंक्लूड योर प्रोजेक्ट की वजह से ना हकलाओगे नहीं अचानक से, आपको पता रहेगा कंक्लूजन के ये पॉइंट से दे दो, ठीक है, इसके ये पॉइंट से दे दो, जो पूछा जा रहा है दे दो, ठीक है, तो ये आपकी रेडी रहेगा, इसीलिए कंक्लूजन पे बार बार जोर दे रही हूँ। सो मैंने ये ऐसा क्यों कहा था कि जितना याद कर सको उतना ही लिखो, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेजेंटेशन में, ठीक है, आप दे रहे हो, बीच में आपकी टीचर पूछ सकती है कि ये बता दो, अच्छा ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर्स थे, तुरंत बता दो, ठीक है ना। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे प्रोजेक्ट के बीच में पूछे जाएंगे, सॉरी प्रेजेंटेशन के बीच में। सो प्लीज इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी बार होते हैं, शायद कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैम बोल दें आपको, नहीं तो यार टाइम इतना रहता नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। सो गाइज नो मैल प्रैक्टिसेस मतलब कि प्रोजेक्ट को देख कर बोलना, ठीक है, स्पीच को देख कर बोलना, अपनी प्रेजेंटेशन में चीटिंग करना, ये सारी चीजें मत करना। बहुत ही कॉमन चीजें बता रही हूँ बट स्टिल मत करना प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो रही है तो बिल्कुल मत करना, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए बता रही हूँ। ड्रेस पहननी है आपको, ठीक है, आपकी जो ड्रेस है आपको प्लीज पहनिएगा, नीट एंड क्लीन रहिएगा, वेदर इट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी पहनना। तो काफी छोटी छोटी चीजें हैं तो इनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। सपोज किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, सो से सॉरी मैम आई डोंट नो, प्लीज वहां पे अटकाए मत रखना टीचर को, 2 मिनट तक सोच लो, सोचना है तो, बट अटकाए मत रखना, साफ बोलो अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ये मैं करती हूँ, एक्चुअली मैं करती हूँ। अब लास्ट में मैं जो चीज बताने वाली थी वो ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। बट इसके पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं कोई टॉपर नहीं हूं यार, मैं प्रीवियस वीडियोस के लिए भी आपको बता रही हूँ, जितने वीडियोस मैंने बनाए, मैं कोई टॉपर नहीं हूं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है, और समझ सकते हो कि आपको कैसे बनाना होगा, अपने हिसाब से देख के समझ लेना, किसने ये गलती की है तो मैं ये गलती ना करूं, इसीलिए मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, तो आप उसे समझ के देख सकते हो। सो गाइज अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा, आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।